बात करते हैं तीसरे मुद्दे पर जो आपको बोलना सीखने से रोकते हैं या फिर बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ पैदा करते हैं, और वो मुद्दा है आपके एक्सेंट्स और आपके प्रोनाउंसिएशंस। जब आप बोलते हैं या बोलने की कोशिश करते हैं तो आप गलत प्रोनाउंस करते हैं शब्दों को, गलत एक्सेंट्स आपके निकलते हैं, जिसकी वजह से अंदर ही अंदर बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हमारे स्पीच ऑर्गन के लिए या हमारे रेडीनेस के लिए या हमारी वर्किंग मेमोरी के लिए, हमारे कंटेक्चुअल वोकैबुलरी के लिए पैदा होती है, और अंदर ही अंदर डिफिडेंस पैदा होकर फिर मानो कि हमारे मुंह पर आपने कई बार लोगों को प्रोनाउंस करते सुना होगा टाकड़, मेकड़, वाकड़। ये गलत प्रोनाउंसिएशन जो होता है ये उनको खुद को तो अफेक्ट करता ही है, लेकिन जो सुनते हैं, मतलब जैसे अगर आप बोल रहे हैं किसी और ने आपके सामने अगर ऐसे गलत प्रोनाउंसिएशन कर डाले तो आपकी भी भाषा अफेक्ट हो जाती है। इस वजह से क्या हो जाता है कि आपका बोलने का कॉन्फिडेंस गड़बड़ा जाता है, आप नहीं बोल पाते, नहीं सीख पाते, या स्पीड तो कम से कम हो जाती है, और अगर आप सीखे भी तो बहुत गलत बोलना सीखते हैं। आपको ज़रूरी है कि आप शुरू से ही सही प्रोनाउंसिएशन सीखें, सही तरीके से उसके एक्सेंट रखें, तो आप बेहतरीन अंग्रेज़ी बहुत जल्दी सीख सकते हैं। अब आप जानना चाहेंगे कि भला ऐसा क्यों है कि आपके और ज़्यादातर लोगों की प्रोनाउंसिएशंस और एक्सेंट जो है वो गलत क्यों है? वो गलत इसलिए है क्योंकि आपने सीखने का तरीका जो है वही गलत। सीखने का तरीका मतलब आपका जो सीक्वेंस है सीखने का, उसमें बहुत बड़ा फॉल्ट है। आपने सबसे पहले लिखना और पढ़ना सीखा है, उसके बाद स्पोकन की कोशिश की है। अब आप बोलेंगे इसमें क्या गलत है? इसमें बहुत बड़ा गलत काम है। वो ये है कि जब आप लिखना और पढ़ना सबसे पहले सीखते हैं तो होता यूँ है कि जब आप पढ़ना सीखते हैं तो आप अंग्रेजी के हर शब्दों को मदर टंग के अनुसार बोलने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए आपके प्रोनाउंसिएशन आपके मदर टंग के अनुसार हो जाते हैं और वो गलत होते हैं। इस बात को अंग्रेजी में मदर टंग इन्फ्लुएंस कहते हैं। मदर टंग इन्फ्लुएंस मतलब आपके अंग्रेजी पर आपकी मदर टंग का इन्फ्लुएंस हो गया है और आपकी अंग्रेजी आप मदर टंग के अनुसार बोल रहे हैं, और ये गलत अंग्रेजी हम बोलते हैं। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जब आप पढ़ना सीखे तो आपने वो हर चीज़ वैसे ही पढ़ी जैसे कि आप अपनी मदर टंग में बोलते हैं, और ये गलत है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो, सही प्रोनाउंसिएशन आपके आए, सब सही एक्सेंट्स आपके आए, और अगर वो आते हैं, सही एक्सेंट्स और सही प्रोनाउंसिएशन आते हैं, तो आपकी सीखने की स्पीड भी बढ़ती है, आपकी बोलने की फ्लुएंसी भी बड़ी आसानी से बढ़ती है, और आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत ही ज़बरदस्त बढ़ता है। तो आपको करना क्या है? बस सीक्वेंस बदल डालिए। लिखना पढ़ना इसके पीछे लगना छोड़ के बस सुनना और बोलने पर फोकस कीजिए। जैसे ही आप सीक्वेंस बदल डालेंगे तो आपके बोलने का जो तरीका है, आपके प्रोनाउंसिएशन जो है, आपके एक्सेंट्स हैं, अपने आप जब आप सुनना शुरू करें तो याद रखिए उन चीज़ों को, उन बातों को, उन ऑडियोज़ को, उन वीडियोज़ को देखिए, सुने जिनके एक्सेंट्स और प्रोनाउंसिएशन सही है और वो उस तरीके के हैं जिस तरीके के आपको चाहिए। अगर आप एक पर्टिकुलर तरह के एक्सेंट्स वाले लोगों के अगर वीडियोस सुनते हैं, देखते हैं, तो आपके एक्सेंट्स प्रोनाउंसिएशंस भी उनके जैसे ही होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए अगर आप अमेरिकन एक्सेंट्स चाहते हो, प्रोनाउंसिएशंस चाहते हो, अगर आप ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशंस चाहते हो, तो आपको उन्हीं लोगों की भाषा को सुनना पड़ेगा। अगर आप इंडियन एक्सेंट्स प्रोनाउंसिएशंस को सुनना चाहते हैं जो बेहतर है, तो आप उनकी भाषा को आपको सुनना पड़ेगा, जिसको आप सबसे ज़्यादा सुनोगे उसके जैसा ही आप बोलना भी शुरू कर दोगे, और आपके एक्सेंट्स और प्रोनाउंसिएशंस बेहतरीन हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि सही एक्सेंट्स प्रोनाउंसिएशंस के साथ आप अंग्रेजी बोले, तो आपको करना क्या है? उन लोगों को जो बेहतरीन बोलते हैं उनको सुनना आपको शुरू करना पड़ेगा, और सीखने के तरीके में टेक्टोनिक शिफ्ट आपको करनी पड़ेगी। सीखना है सुनकर और बोलकर, लिखकर और पढ़कर नहीं, जो बहुत ही गलत। और याद रखिए कि अगर आपके एक्सेंट्स और प्रोनाउंसिएशन अगर सही है तो आपकी सीखने की स्पीड भी बढ़ जाती है और बेहतरीन अंग्रेजी आप सीखते हैं। जिस तरह के प्रोनाउंसिएशंस और एक्सेंट्स आप रखते हैं उसी तरह के प्रोनाउंसिएशंस और एक्सेंट्स और बेहतर आप करते हैं। इसलिए बेहतरीन अंग्रेजी सुने, बेहतरीन अंग्रेजी बोले।